तो आज हम अपने ब्लॉग का एक हिस्सा शूट करने वाले हैं मगही में। ठीक है जा रहे होली अभी कहाँ लोग मर गए फिर हो। अभी अपने छोटी वाली जो गाय है उसके भर ये लेकर के जा रहे हैं, घास लेके जा रहे हैं। जय श्री राम, आप सभी लोगों का स्वागत है आप लोगों का आज के ब्लॉग में। आज है 3 मार्च 3 मार्च 2026। हम आ गए हैं अपने गांव जो कि है बिहार के रुकनपुरा में, और अभी मार्च का सीज़न है तो गेहूं जो है वो खेत में अभी मतलब हरा है, उगा हुआ है। बाली अभी कटने का समय नहीं आया है, लेकिन जो सरसों का तेल निकलता है राई से, काला वाला जो दाना होता है वो, उससे तेल निकलता है सरसों का। हम लोग हमारे यहाँ जो तेल निकलता है राई का, और अभी उसकी कटाई का काम चल रहा है। अभी सीधा सीधी काटा जा रहा है, हार्वेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद थ्रेशर मशीन लगेगा, थ्रेशिंग किया जाएगा। तो हम आ गए हैं अभी अपने खेत पे, और इधर पीछे जो राई का पौधा है वो तैयार बैठा है। यहाँ पे उसको काटा जा रहा है। देखिए उधर धर्माचा है, फिर एक साथ में और एक धुरा भी है। ये लोग सब अभी काट रहे हैं। दिन की शुरुआत तो अच्छी हुई है, सुबह से यही खेती खलिहानी में ही लगे हुए हैं। मेरा प्रोफेशन तो एज अ स्कूल टीचर है, लेकिन मेरे सारे वीडियोस के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि हम स्कूल टीचर होने के साथ साथ कई तरह का काम करने में मज़ा आता है। जैसे अगर बोलिएगा गाड़ी वाड़ी का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो गैरेज में कौन सा सामान क्या कैसे, वो भी मैकेनिकल काम, उसमें भी मज़ा आता है। फिर बाजार करना, सब्जी बेचना, उगाना, तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये खेती करने वाला एंगल है, हमको इसमें भी थोड़ा मज़ा आता है। थोड़ा क्या, अच्छा खासा मज़ा आता है, क्योंकि हम लोग पुराना खेतीहर परिवार से ही जुड़े हुए हैं। हकीकत तो ये है कि हम लोग जितने लोग हैं ना जो देख रहे हैं और हम जो बना रहे हैं वीडियो, वो हम लोग सब खेतीहर परिवार से ही जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो बात ये है कि सोशल साइंस के टीचर होने के नाते भी ऐसा एंगल हो सकता है कि हम लोकल काम, मतलब ये सब खेती बाड़ी और लोकल लैंग्वेज, ये दोनों थोड़ा प्रैक्टिस करते रहते हैं, मज़ा आता है। तो हो सकता है कि इस वीडियो में हम अपना जैसा देश वैसा भेष दिखाने की कोशिश में मगही का प्रयोग करें। जैसे कि हम तोहनी सबके दिखाइबो कि यहाँ खेत में मने कैसन कैसन व्यवस्था रहा है, कैसे का पौधा उगावल जा है। जैसे कि अभी मसूरी लगल है खेत में एक दने, फिर ई पट्टी जने हम खड़ा ही यहाँ खाली गेहूं मिलतो। फिर जैसे कि लेके चलबो तोरा तोहनी सबके दिखेबो तो जितना उधर वाला खेत है ना, गछवा पास, उ सब हो गए मसूरी और मटर उटर लगल है। इससे तो मटर तो अब कट गए से, मटर अब सब घर घर चल गए, बाजार में बिक गए। मटर के सीजन हो गए खत्म, काहे कि जाड़ा अब हो गए खत्म, धूप आ गई। अब चना के समय है, मसूर दाल के समय है। तो अब वो सब उगवल जा रही है। 2-4 दिन में तो हमारा लगे है कि मसूर दाल भी अब कटते। तो ओकरो लगी सब तैयारी कैल है से। यहाँ की एक बड़ी परेशानी है कि खेत में कुछ मतलब लोग घुस करके आपकी फसल काट लेते हैं। हालांकि हर जगह की ये प्रॉब्लम है। तो हम अभी दूर वाला जो खेत है, उतना दूर उधर, वो दूर वाले खेत पे जा रहे हैं और देखने के लिए कि वहाँ कहीं कोई फसल काटा हुआ है या नहीं। दूसरी बड़ी परेशानी ये है कि इधर गंगा किनारे नील गाय जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है ना। तो नील गाय का एग्जिस्टेंस से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नील गाय जो है वो बहुत ज़्यादा फसल को बर्बाद करती है। और अभी एक रिसेंट अपडेट तो ये है कि ये जो नील गाय है ना, ये बकरी की स्पीसीज़, ये प्रजाति की होती है। तो सरकार चूँकि नील गाय को गाय के दर्जा में बोलता है लोग कि नील गाय है, तो सरकार जो है वो गौ हत्या का एंगल ना लग जाए, इसलिए क्लैरिफाई करते हुए नील गाय का नाम अब नील बकरी कहने लगी है कि भैया इसको नील बकरी बोलिए, ताकि किसानों के लिए थोड़ा आसान हो जाए इनको भगाना मारना या जो भी। तब मूल बात
यही है कि हम आज तुहनी सब से मगही में बात करबै और तुहनी सब के हम अपन खेत दिखेबै, हम अपन उपज दिखेबै कि का उपजा रही है खेत में, गेहूं लगल है कि मसूर लगल है, वो सब तुहनी सबके दिखेबै। गर्मी है, हमरा लगे कि कितनो रहते तो तापमान अखनी मैंने 28-30 डिग्री तो जरूर होते, काहे कि धूप एकदम माथा पर है, गर्मी लग रही है। देखा है जैसे कि कब तो गाँव में खेतवा पर बिजली की व्यवस्था कैसे पहुंचावा है सरकार से, ऐसे ही पोल पर ऊंचा ऊंचा दे करके तार जैते रहा है। और जैसे जरा खेत में जरूरत हो, जैसे हियाँ एगो देखा बोरिंग हो कैल हो तो हियाँ पंप लावा बिजली के, हियाँ पर से देखा पोल से लाइन उतार ला, लाइन खुलल है, एक छुए के न है, और हियाँ पर से तार ला करके पंप में लगा करके एक में सक्शन डाल के पानी खींचल जाए, ओकरे से हियाँ पटवन हुआ है। बाकी ऐसे तो ये साल का 2 महीना 2.5-3 महीना तक ही पूरा इलाका जो है से गंगा जी में डूबल रहा है, ऐसे पानी के दिक्कत हमार समझ से हियाँ वैसा न है, खेती करे लगी पानी मिल जाए। उधर न देखबा तो ईटा भट्ठा है, हुआ है, फिर एगो हुआ है, तो ये सब जो ईटा भट्ठा है इन्हें मतलब जितना मिट्टी निकला है ना जमीन में से गंगा जी के मिट्टी सब, वो सब के निकाल के पका के ईटा बना करके बेचा है। ये काम अब गैर सरकारी हो गई है, अब मने सरकार एक खिलाफ खड़ा होना भी मतलब होवे के भी चाहिए, काहे कि जे मिट्टी है ना से उगवे वाला मिट्टी है, जैसे ये उपजाऊ मिट्टी है, एकरा तो पका करके ईटा बना करके बिल्डिंग खड़ा करवाई भूजा करके, तो ये मने ये मिट्टी के जो असल काम है वो तो न होले से अब बर्बादी हुआ है, कहे के मतलब है कि गहरा गहिड़ हो जाए, सब जमीनवा बर्बाद हो जाए से, फिर वहाँ तालाब हो जाए तो फिर कोई काम के न रहतो, जमीन पे खेती ना हो पाई, तो जे चलते इस क्षेत्र के खेती के बचवे खातिर यहाँ मने ईटा भट्ठा के जे चिमनी उमनी लगवा से मना कल गई है। देखिए ये है एक बंद किया हुआ भट्ठा, इस भट्ठा को बंद किया गया है क्योंकि अब यहाँ मिट्टी की कटाई नहीं हो सकती है। देखिए ये भी मिट्टी काट करके पूरा ईटा बन गया होगा। इधर देखिए पूरा जो तैयार ईटा में जो खराब निकल जाता है, जिसका शेप सही नहीं होता है या टूट जाता है, उन सबको यहाँ डंप कर दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ की भी मिट्टी बर्बाद हो गई। मतलब एक मुलायम मिट्टी के ऊपर आप एक पकाया हुआ मिट्टी का ईंटा का टुकड़ा रख देंगे तो फिर इसका कोई काम तो रहेगा नहीं। तो ये इसको हमारे यहाँ लोकल टर्म में इस जो जल जो जमा हो जाता है गड्ढा करने के कारण, इसको गबड़ा बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह का देखिए कितना गबड़ा, इधर भी गड्ढा, टोटल ज़मीन सोचिए किसी टाइम पे ये खेती लायक ज़मीन थी और आज हर जगह खाली गड्ढा गड्ढा गबड़ा यहाँ हो गया है। उधर हम लोगों का खेत है, ये एक सिमर का पेड़ है, जो रुई होती है सिमर की, उसका पेड़ है, और इस सीज़न में इसमें फूल आता है, ये पूरा पेड़ लाल हो जाता है। तो जस्ट लाइक पलाश उसका है। और यहाँ सब गांव का जो लड़का बच्चा लोग है, ये लोग सब अभी क्रिकेट खेलता है, अभी भी खेलता है, शाम में भी खेलता है। यहाँ सब की बैठकी है और हम अब निकल चलते हैं घर की ओर। अब नहा करके नाश्ता करके फिर दिन की शुरुआत। उगा हुआ है लेकिन अभी तैयार नहीं है, टाइम लगेगा। और हम अब निकल रहे हैं घर के लिए, जाना तो है बहुत दूर। देखा यहाँ तोरा ढेरे मटर मिल जाए, तो जैसे कि खेत में हमने मटर खूब उगा हुआ है, तो ढेरे मटर मिल जाए तो तोरा। और जहाँ जैसे कि पटना के बाद तू औरंगाबाद क्षेत्र में जेबो, तो जितना औरंगाबाद ये सब जिला है ना, हुआ चना ढेर हुआ है। हमने तो चना ज़्यादा ना हुआ है, हमने मटर मसूर यही उगा हुआ है। तो खेत में से मटर तोड़ के खेबै, अखनी तनी मनी बचल है, ज़्यादातर मटर तो चल गए है बिके लगी।
लेकिन है ही खाए भर हो जीती। देखा जैसे हियाँ मटर फलल है ढेरे पूरा पौधा में। अभी तनी सा खाए भाई काहे कि हजारीबाग में ना मिला है ताज़ा मटर खाने में खाए लगी। तो हम अभी अपने छोटी वाली जो गाय है उसके भर ये लेकर के जा रहे हैं, घास लेके जा रहे हैं। और हमार सामने चल रहा थू है धर्माचा। धर्माचा देखे वाला तोरा देख रहा हो, बतावा कोची खेती का उगा रहा है बताइब। उपजेबे कुछ मसूरी, राई, टमाटर, टमाटर, धनिया, तीसी, चीनी, कितना चीज करेगा बताइए। बकली। ये है धर्माचा और खेती के बादशाह है हमारे गांव। तो बताइए धर्माचा क्या अबरी होली कैसी जा रही है? ठीक है जा रहा होली अभी कहाँ लोग मर गए फिर नहीं हो। एगो आव गांव में मर गेल थी वो होली जुन्नू भी सब उदास हो गए। होली यही तीरा में मनावा खेत में बैठ के। हाँ कोची राय के खेत में फोटो ला मनाइए न रही है। देखा न बैठ के मटर छील के खा गेलियो, धनिया पत्ता भी देख रही हो दीजिए आओ के ना तोर वीडियो बना रही है ब्लॉग लगी। हमार वीडियो बन रहा है जी। चल बा हजारीबाग अभी छुट्टी है हमार गैया कौन ले जीती है? ना तब ना कहबो 11 बजे गैया ले चल में ना जी ना कहबो। अब टमाटर कहाँ है ना अभी तक पकल है चाचा? पकले पिछला ना है। अच्छा ये पिछला लगल है। हाँ ये लगले हमनी के खाए ला। बिके वाला पक गए। पकले कहाँ टूटले टूटा नहीं है चीनी भाई के जैसा नियत तो बरकत बड़ी जला दो लगा वो सबसे राज जला दो लगता तेल छीट के। तो आज है होलिका दहन और होलिका दहन में एक नियम है कि ये वाला जो गेहूं का बाली का समय है, मतलब जो जिस फेज में अभी ये है ऐसे हरा में दाना पकड़े हुए, इसको होलिका दहन के जलते हुए आग में पका करके लोग खाते हैं। हमको नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इसे खाया है या ऐसा कुछ सुना देखा टेस्ट किया है, लेकिन हम अपनी अगर बात करें तो हमने खाए हैं इसको। ठीक है, बहुत टेस्टी लगता है, एकदम सोना सा स्वाद आएगा, एकदम सोना सोना, और मिठास रहती है क्योंकि अभी दाना कच्चा होता है। तो इसके ऊपर का जो बाल जो होता है ये बाल पूरा जल जाएगा, पूरा नहीं हल्का फुल्का जल जाएगा। और ये दाना जो है ना वो एकदम गेहूं का जो दाना होता है कच्चा, वाह बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आता है खाने में। देखा था हियाँ हो दू खेत, मतलब एक खेत के दू हिस्सा कैल गए है। ई पट्टी जो है जो ऊपरी माथा है काहे कि ओने डाउन हो जाए से पानी ज़्यादा ओने हो है। तो ये जो ऊपरी माथा होला है हियाँ पर उगावल गई है राई। देखा ऐसे देखबू तो पता चलतो। ई वाला हिस्सा जो है पूरा गेहूं हो गए, ई वाला हिस्सा जो है पूरा राई उगावल गई है। तो एकर जो स्थिति है ना से देखा ये गदराल है, ये हो गई पूरा गदराल, एकरा में दाना है बढ़िया। तो करे के का है कि अब जैसे कि अखनी कटते ऊंचा हो गई है, अभी कटते कटा करके हमनी के दूरा पे रखा जेते, और दूरा पर रखैला के बाद एकरा सूखे खातिर छोड़ल जाते। सूख जाते जब तो फिर वही ट्रैक्टर में थ्रेसर मशीनवा लगा करके फिर पूरा एकरा दौनी करावे पड़ते। दौनी होते, दाना तैयार होते, दाना के साथे भूसा बनते। तो भूसा तो खैर जानवर खाते, लेकिन दाना जो तैयार होकर के निकलते वो कुछ बिकते, कुछ घर रहते, घरे जो रहते फिर समय समय पर ओकरा पेरवावल जैते, और वही फिर पेरवाइला से जे तेल निकलते हमनी वही खाए खातिर सरसों तेल के नाम पर वही इस्तेमाल करेंगे। हमनी जो है हमनी के घर में काला वाला जो राई हो गई ना ओकरे तेल हमनी सरसों तेल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। पीला सरसों के तेल हमनी ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल जेकर कहल जाए वो हमनी ज़्यादा
न इस्तेमाल कर रही है, काहे कि ई मिट्टी पर हमने ज़्यादा काला सरसों होगा वही। तो समय है अभी होली का, क्योंकि आज होलिका दहन है और मतलब कल रात में था, तो आज होलिका दहन हो गया है और कल परसों होली मनाई जाएगी। तो होली में खासकर हमारे क्षेत्र में होली के समय में जो खेती होती है उसमें भांग बहुत ही ज़्यादा उगता है, और ऐसा नहीं है कि उसको उगाया जाता है, वो खुद नेचुरली इस समय पे मतलब डिस्पर्जन हो करके इसका बीज पहुंच करके हो ही जाता है। हर साल देखते आए हैं होता है, और चूंकि ये इलीगल पौधा है इसलिए हम लोग इसको अभी उखाड़ के फेंक देते हैं खेत में से सफाई के दौरान। लेकिन हकीकत ये है कि जिस अमाउंट में यहाँ भांग उगता है खुद, अगर मतलब कायदे से अगर इसको खेती के रूप में गिना जाए और भांग का पौधा को निकाल के उसका पत्ता छांट करके जैसे भी उसको जो तैयार किया जाता है, अगर वो किया जाए तो ये है तो एक्चुअली में बहुत महंगा माल, लेकिन ये इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इलीगल है, और दूसरी बात कि अगर इलीगल नहीं होता तो इसका इतना कॉस्ट नहीं होता। तो ये है जैसे हम लोगों का खेत, और इसमें लगा हुआ है राई, पीछे जो है इधर लगा हुआ है गेहूं। तो गेहूं का बाली तो अभी तैयार नहीं हुआ है, मतलब बाली तैयार हो गया लेकिन ये अभी पका नहीं है, तो अभी जून तक इसकी कहानी क्लियर होगी, मई जून तक में। यहाँ जो देखिएगा तो देखिए, ये हम लोग अभी राई काट रहे हैं, ये काला राई का दाना का पौधा है, तो ये भी कट रहा है, ये फिर दूरा पे जाके सूखेगा, फिर इसकी दौनी यानी थ्रेशिंग होगी। लेकिन जो खेत के बीच में आप देखिएगा, जैसे ये पौधा है, फिर इधर मतलब एकदम बहुत पौधा है भाई, ये है, फिर इधर पौधा है, ये सारा पौधा भांग का है। आपको क्लोज व्यू से दिखाते हैं, देखिए ये और कमाल की बात है कि क्वालिटी भी ज़बरदस्त है। इसकी क्वालिटी एक बार को ख़राब निकल सकती है ये दाना में छोटा दाना या दाना में काउंट की कमी ये सब हो सकती है, लेकिन यहाँ नहीं, पौधा ज़बरदस्त निकलता है भांग का यहाँ पे। अभी मेरा एक बहुत हेक्टिक काम बाकी है, और उस हेक्टिक काम का नाम है कॉपी चेकिंग। तो स्कूल में एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और उसका सारा कॉपी आ गया है। सोशल साइंस का काफ़ी कॉपी और लॉट्स ऑफ बंडल्स मेरे पास है, तभी जा करके हम शुरू करवाई अपन कॉपी चेकिंग के कार्यक्रम। लेकिन हम ओकर से पहले नहाई, फिर नाश्ता करवाई, जानवर के तनी घास उस दे देवे खाए लगी, ओकर बाद हमार कॉपी चेकिंग के कार्यक्रम शुरू होता है। से हमरा लगा है कि 2-2.5-3 घंटा तक चलता है। यही तो होल हमार दिन। तुनी सबके घुरा दिलियो अपन खेत, बतावा कैसन लगलो। हम तो उम्मीद कर रही हो कि मजा आइले हो, तो बाकी अगर ना आइलो वो कैसा कहा, फिर कोशिश करब हम आओ बढ़िया करे के। तब तक के लिए जय श्री राम, अपन ख्याल रखी हो और हैप्पी होली। बाय बाय।